जय हिंद वॉरियर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी। प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भाई प्रीपोजिशन नाम के टॉपिक को। आपको पता है बच्चे को काफी ज्यादा टफ भी लगता है और बच्चा कहता है सर ये मतलब अनएंडिंग है, इस टॉपिक की कोई एंड नहीं है, कितना पढ़ा जाए, कहां से पढ़ें कि प्रीपोजिशन वाले टॉपिक को हम कंप्लीट कर सकें। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, काफी सारी बच्चों के मैसेज आते हैं, सर प्रीपोजिशन के लिए क्या करें। अरे भाई क्या करें, क्या मैं हाजिर हूं लेकर के इसके लिए एक स्पेशल सेशन, और एक ही नहीं, हम 2-3 सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। और प्रीपोजिशन टॉपिक का जो डाउट है, इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम यहां पर डिस्कस करने वाले। देखो बेटा, मेरी बात समझना, ये इंग्लिश बहुत बड़ी इंग्लिश लैंग्वेज है बेटा, किसी भी लैंग्वेज का कोई अंत नहीं होता है। कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, उसका अंत होता ही नहीं है। हम लोग बस उतनी चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं जो हमारे काम के। आप क्या लगता है, आपको इंग्लिश हिंदी आती है बहुत ज्यादा? अरे हिंदी के ऐसे ऐसे शब्द है ना कि हवा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम पूरा अपना जीवन गुजार देते हैं उन हिंदी के शब्दों पर, जबकि बहुत सारा हमें नहीं आता। अगर आपको ये लगता हो कि 10-15% भी आते हैं, तब भी हमें नहीं आता हिंदी का। हमें हिंदी के 10-15-20% भी नहीं आता है, फिर भी हम पूरी लाइफ गुजार देते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश है बेटा, इंग्लिश बहुत बड़ी है, लेकिन आपका सिलेबस इतना सा है। और अगर आप केवल उन्हीं चीजों पर मेहनत करें जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो हमारे एग्जाम को लेकर के इंपॉर्टेंट हैं, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे ये समुद्र है बेटा, ये यहां घूमने लगते हैं, सोचते हैं इसको तो बाद में तैर लूंगा, पहले इधर तैर लेता हूं, अब बस डूब जाते हैं। तो हमें उतने ही टॉपिक पर मेहनत करना है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने आ चुका है। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच इज द राइट ऑप्शन। द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज एक्सटेंडेड। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जो भी आपको सही लगे, ABCD, बातचीत करने के अलावा बेटा आप कमेंट बॉक्स में कोशिश करो कि यहाँ एक हेल्दी माहौल बनाओ। ये सेशन आपका है, ये यूट्यूब चैनल आप लोगों से है, ये एक सेशन, ये क्लास आप लोगों से है। आप अगर नहीं होंगे तो हम होके क्या कर सकते हैं। तो माहौल कैसा रखना है, समाज कैसा चाहिए, ये आदमी डिसाइड करेगा। हम ही तो समाज के पार्ट हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो आप लोग इस क्लास के स्टूडेंट हैं, आप सभी का वेलकम है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में। लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर आप पढ़ाई लिखाई का माहौल बनाना चाहते हैं तो कोशिश करो केवल आंसर कमेंट करो, और अगर ऐसा करोगे तो बेहतर रहेगा। तो द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज एक्सटेंडेड ब्लैंक अ मंथ। अब देखो, फ्रॉम अ मंथ, अंटिल अ मंथ, सिंस अ मंथ। देखो बेटा, दो वर्ड होते हैं, दो प्रीपोजिशन है, एक वर्ड है फॉर और एक वर्ड है सिंस। फॉर को हम यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर को यूज हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब होता है बेटा समयावधि। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है बेटा, समयावधि। और एक वर्ड है सिंस, इसका यूज हम करते हैं हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बेटा इसको हम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, निश्चित समय। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब, जैसे हमने लिख दिया फॉर अ मंथ, हमने क्या लिख दिया, फॉर अ मंथ। फॉर अ मंथ, अ मंथ का मतलब एक महीना, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो फॉर अ मंथ का मतलब पहले दिन से लेकर के 30वें दिन के बीच का समय, मतलब हम लेंथ ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। और ये लेंथ ऑफ टाइम ही है, तो सही लिखा हुआ और सही लिखा है तो हम नो इम्प्रूवमेंट पे टिक करते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉर जो लिखा यही बेस्ट ऑप्शन है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लिखा ही इज डेफिनेटली द क्लेवरर अमंग द टू। चलो आप लोग भी आंसर करो, मैं भी समझाता हूं। देखो दो वर्ड हैं बेटा, एक वर्ड है अमंग और एक वर्ड है बिटवीन। दो वर्ड्स हैं, और एक वर्ड है अमंग और एक वर्ड है बेटा बिटवीन।
दोनों की हिंदी मीनिंग होती है बीच में। अमंग और बिटवीन दोनों की हिंदी मीनिंग क्या होती है बेटा? दोनों की हिंदी मीनिंग होती है बीच में। अमंग का हम यूज करते हैं फॉर मोर देन टू, और बिटवीन का यूज हम करते हैं फॉर टू। अगर किसी सेंटेंस में दो की बात करें तो उसके लिए हम बिटवीन, दो से ज्यादा की बात करें तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अमंग। अब लिखा ही इज डेफिनेटली द क्लेवरर ब्लैंक द टू। अब ये कह रहा दोनों के बीच में वो बुद्धिमान है कि दोनों में से वो बुद्धिमान है। तो बेटा यहाँ अमंग और बिटवीन का खेल ही नहीं है, यहाँ हमें ऑफ लगाना है, हमें रिलेट करना है। रिलेट करने के लिए ऑफ का यूज हम रिलेट करने के लिए करते हैं, तो हमें लिखना होगा ऑफ द टू। और ऑफ का यूज हम किसके लिए करते हैं बेटा? रिलेट करने के लिए। इसीलिए हम लिखते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ उत्कर्ष क्लासेज। हम क्या लिखते हैं बेटा? उत्कर्ष क्लासेज। तो ऑफ हमने यूज किया, इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं ये इसी उत्कर्ष क्लासेज के हैं। तो ऑफ हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ऑफ द टू ऐसे लिखना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आइए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, और आप लोग भी जरूर दिमाग लगाया करो, जो भी आपको समझ में आए ए बी सी डी आंसर जरूर किया करो बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा व्हेन अ गैस When a gas is, अब ये अ गैस सब्जेक्ट लिखा है बेटा, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, मतलब ए वाले पोर्शन में कोई एरर नहीं है। कह रहा कूल्ड डाउन, उसको जब ठंडा किया जाता है। इट, अब ये इट किसके लिए आया? गैस के लिए। इट सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है और फिर इसीलिए यहाँ पर वर्ब की भी सिंगुलर फॉर्म ही आई है। तो इट टर्न्स, टर्न मतलब होता है बदलना, ये बदल जाती है इनटू और लिक्विड। सही बात है, अगर गैस को हम और ज्यादा ठंडा करते हैं तो लिक्विड में बदल जाएगी। फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंशन, बेटा कंडेंशन का जो प्रोसेस है इसके माध्यम से मीडियम को शो करना है, तो इसके लिए यहां फ्रॉम नहीं, यहां पर हमें क्या लिखना होगा? थ्रू। इस प्रोसेस से होकर, और अगर से होकर वाला हमें सेंस देना हो तो इसके लिए हम फ्रॉम नहीं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? थ्रू लगाया करते हैं। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला है बेटा कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज। जैसे मैं चेक कर रहा हूं ऐसे ही आपको एग्जाम में चेक करना है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं लिखा होगा कि एरर प्रीपोजिशन की है। तो कोलंबस ये क्या हो जाएगा बेटा? सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। मेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज, उसने अपनी पहली समुद्री यात्रा जो स्टार्ट किया था फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। कहाँ? यूरोप से अमेरिका। अच्छा ये भी समझ लो, अगर फ्रॉम है तो बेटा फ्रॉम के साथ में हम टू लगाया करते हैं, इसको भी ध्यान रखना। अमेरिका ऑन 1492। एक ही बार में समझाऊंगा प्यारे बच्चों, डिटेल में समझाऊंगा, सुन लेना, कभी कोई कंफ्यूजन फिर आगे चल करके नहीं आएगा, ठीक है। तो सारी बातों को हमें एक ही बार में सीखना है। देखो मंथ, ईयर, सेंचुरी, सीजन, इन सभी के लिए हम इन लगाते हैं। डे, डेट, फेस्टिवल या कोई ओकेजन हो तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं। अगर हमें किसी सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम को रेफर करना हो तो उसके लिए हम एट लगाया करते हैं। और पीछे इसको बता दिया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को अगर हमें रेफर करना हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को अगर रेफर करना हो तो इसके लिए फॉर लगाते हैं। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करना हो तो इसके लिए सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? सिंस लगाते हैं। लेकिन डे, डेट, फेस्टिवल या ओकेजन के लिए ऑन। मंथ, ईयर, सेंचुरी, सीजन, इन सब के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा? इन लगाते हैं। और अगर हमें टाइम को तक वाले सेंस में यूज करना हो, बाई, तो टिल वाले सेंस में हम बाई को यूज करते हैं। जैसे हमने लिख दिया बाई और यहाँ पर हमने कोई लिखा टाइम वर्ड, मतलब समय को दिखाने वाले वर्ड। जैसे हमने लिख दिया बाई इवनिंग, तो इसका मतलब हो जाता है बेटा शाम तक।
बाई इवनिंग का मतलब क्या हो जाता है, शाम तक। तो यहाँ पर 1492 ये ईयर लिखा है, और मंथ, ईयर, सेंचुरी, सीजन के लिए ऑन नहीं बल्कि बेटा हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर एरर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। चलो अब समझ गए होगे सब, स्क्रीनशॉट ले लो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारी बातें एक ही बार में हमें एक साथ ही, इसीलिए मैंने बता दिया आपको, जिससे आपको बार बार इनको रटना नहीं पड़े। अब अगर इनके बावजूद भी रटना पड़ रहा है, फिर समझ लो दिक्कत है बेटा, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कॉन्सेप्ट पे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखो लिखा है सेंटेंस में, नर्सरी क्लासेज फॉर द चिल्ड्रन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां गलती हो गई तुमसे फिर तो दिक्कत की बात है बेटा। तो कह रहे नर्सरी क्लासेज फॉर द चिल्ड्रन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर। नर्सरी क्लासेज ये हमारा सब्जेक्ट है, किसके लिए बेटा, द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, फॉर, पर्पज के लिए यूज किया जाता है बेटा। पर्पज मतलब उद्देश्य, किस चीज के लिए, इस सेंस में हम यूज करते हैं। सही है यहां तक। स्टार्ट्स, अब देखो नर्सरी क्लासेज फॉर द चिल्ड्रन स्टार्ट्स कब, ऑन। अब देखो पहली बात तो यहाँ नर्सरी क्लासेज लिखा हुआ बेटा, तो यहां पर हमें स्टार्ट्स नहीं, पहली बात तो स्टार्ट लिखना होगा ऑन अप्रैल। अब ऑन अप्रैल जो लिखा, अप्रैल भी ये मंथ को रेफर करता है बेटा, किसको रेफर करता है, मंथ को। तो हमें लिखना होगा इन अप्रैल। क्या लिखना होगा बेटा, इन अप्रैल। तो एरर कहां है, सी वाले पोर्शन में, बेस्ट ऑप्शन सी। चलो बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउसेज, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये गलत होना ही नहीं चाहिए। एक बार आप आंसर कर दो, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा एक वर्ड होता है कंप्राइज, और इस कंप्राइज मतलब होता है बेटा कंसिस्ट ऑफ। इस कंप्राइज का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, मतलब किसी चीज से मिलकर बना होना। तो कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, मतलब कंसिस्ट और ऑफ इन दोनों को मिला करके तब कंप्राइज शब्द बना है। तो जब कंप्राइज शब्द इन दोनों को मिला कर बना है, तो इनके साथ हम कभी ऑफ नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा बेटा, बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। लेकिन कुछ और इसी के साथ उनको भी हम देख लेते हैं। तो डिस्कस या डिस्क्राइब, इनके साथ में हम कभी भी अबाउट नहीं लगाते हैं। ऐसे अगर किसी सेंटेंस में एंटर शब्द का मतलब होता है प्रवेश करना, तो इसके साथ हम कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं किया करते हैं। ध्यान देना, ये सब जो मैं बता रहा हूं उनका प्रयोग नहीं किया करते हैं। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। टोल्ड या आस्क्ड के साथ में हम टू नहीं लगाते हैं। टोल्ड या आस्क्ड के साथ टू नहीं लगाते हैं। ऐसे ही अगला जो हमारा वर्ड बनेगा वो बनेगा अवेट। अवेट के साथ में हम कभी भी फॉर नहीं लगाते। अगर आपने अवेट के साथ फॉर लगाया तो फिर गलत हो जाएगा। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट के साथ में बेटा हम कभी भी इनटू को यूज नहीं करते। इन्वेस्टिगेट के साथ बेटा हम कभी इनटू नहीं लगाते। तो ये हमारे क्वेश्चन। तो कह रहा दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज, तो ये जो बिल्डिंग है इसमें शामिल है 6 हाउस, 6 घर, 3 पार्किंग लॉट, 3 पार्किंग लॉट एंड 1 बेसमेंट, और 1 बेसमेंट। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार जोश दिखाते हुए सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय हिंद का कमेंट करेंगे, और उसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले पड़ाव की तरफ। और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट आया है, मतलब भर भर के यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर आप इस क्वेश्चन को लेकर अवेयर नहीं हो फिर क्या ही सीखा। अगर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं सीखा फिर समझ लो तुमने कुछ नहीं सीखा। आओ देखते हैं, मैं सिखाता हूं, मैं समझाता हूं आपको। देखो कह रहा व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। अगर हम पूछ रहे हैं भाई आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो इन योर वॉच नहीं बेटा, बाई योर वॉच होता है। इन हटाओ, बाई योर वॉच या फिर बाई माई वॉच।
बाई हर वॉच, बाई हर वॉच या हिज वॉच, हम इस टाइप से यहां पर यूज किया करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगला लिखा डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द शेल्फ्स। शेल्फ्स मतलब होता है जहां कुछ रखने के लिए कोई छोटा जगह अलमारी टाइप का बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको शेल्फ्स बोलते हैं। आओ देखो, लिखा डिस्पोज ऑफ। बेटा यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात होती है। ओ डबल एफ ऑफ नहीं, ओ एफ ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कोई चीज जो अब आपके काम की नहीं, या कूड़ा करकट टाइप, इसको वहां से फेंक देना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पोज ऑफ। अगला देखो, अगला है ही जम्प्ड ब्लैंक द रिवर इनटू, टू, विद इन और ऑन। बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा बेटा यहां पर? इनटू। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। अब बात यह है कि सर इनटू का यूज क्यों करने वाले हैं? क्योंकि भाई ये बंदा अगर रिवर में जंप करेगा, तो मान लो यहां पर हम खड़े हैं, ऐसे हमने कूद गए रिवर में, तो इसको इनवर्ड मूवमेंट कहते हैं। क्या है बेटा? ये इनवर्ड मूवमेंट। इनवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है अंदर की ओर गति, और जब जब किसी सेंटेंस में अंदर की ओर गति को व्यक्त करते हैं, तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? इनटू लगाते हैं। मतलब मूवमेंट होने का जरूरी है, और अगर मूवमेंट नहीं है, फिर कोई चीज अंदर की ओर रखे, तो उसके लिए हम इन लगाया करते हैं। तो इन और इनटू में यही एक मेजर डिफरेंस है कि भाई इनटू तभी आता है जब मूवमेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, अगला देखो सेंटेंस लिखा, इट हैज बीन रेनिंग ब्लैंक मॉर्निंग। भाई ये गलत नहीं होना चाहिए, सभी को आंसर करना है। पीछे पढ़ा रखा है, कॉन्सेप्ट बता रखा है, सारी बातें मैंने बता दी हैं। अब आप प्यार से बता दो कि यहाँ क्या फिलअप करोगे, बताओ। इट हैज बीन रेनिंग ब्लैंक मॉर्निंग। ब्लैंक मॉर्निंग, अरे सुबह से बरसात हो रही है। मॉर्निंग जो होता है बेटा, ये तो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना। मॉर्निंग क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और जितने भी ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने वाले वर्ड हैं, उनके लिए क्या लगाते हैं? एक ही वर्ड है बेटा, सिंस। सुबह से बरसात हो रही, मतलब सुबह से अभी तक का समय पूरा हो गया जब बात कर रहे हैं, और आगे अभी बरसात जारी है, क्योंकि प्रेजेंट में लिखा है। तो बेस्ट ऑप्शन सिंस बनेगा। अगला बताओ आप लोग, द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली ब्लैंक 7 इन द इवनिंग। कह रहा भाई ट्रेन जो है एग्जैक्टली 6 पे, मतलब 6 बजे, इन द इवनिंग, शाम को 6 बजे एग्जैक्टली निकल जाती है। वर्ब की एसईआईएस फॉर्म लगी है, वर्ब की एसईआईएस फॉर्म लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन, रूटीन एक्शन, इन सबको शो करने के लिए आता है। बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन ही है, दैट इज एट। वो क्या है बेटा? एट है। तो बेस्ट ऑप्शन हम यहाँ क्या लगा देंगे? एट लिख देंगे। तो बाकी के ऑप्शंस को हम कैंसिल करेंगे एट लिख करके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, ये भी खूब कंफ्यूजन देता है। देखो एट का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? एट का हम एक यूज करते हैं एग्जैक्ट टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, साथ ही साथ पॉइंट ऑफ प्लेस को एक्सप्रेस करने के लिए, या लोकेशन, जैसे हमने बोल दिया एट मंगल टावर, मतलब पर्टिकुलर मंगल टावर। इसके साथ ही साथ एज, रेट, इन सबको भी हम यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए एट यूज करते हैं। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर आई बॉट दिस शर्ट, अब वो सोचते हैं रेट बता रहा है तो 200 रुपए, नहीं, ये कॉस्ट बता रहा है कि भाई वो शर्ट उस व्यक्ति को कितने की पड़ी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर लिखेंगे। जब प्राइस बतानी होती है तो उसके लिए फॉर लिखेंगे। अगर रेट बताना होता कि भाई 200 रुपए की एक शर्ट, तो हम वहां पर फिर क्या लगाते? एट लगाते। क्लियर है? तो इसको रट लो, क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। अगला, शी इज सफरिंग। देखो सफरिंग, तब तक इधर बताओ आप लोग देख करके, सफरिंग, फ्री, डिफरेंट, एब्सटेन, रिफ्रेन, प्रिवेंट, डिबार, सफर, फ्री, डिफरेंट, एब्सटेन, रिफ्रेन, प्रिवेंट, डिबार, स्टॉप।
इन सभी के साथ में बेटा हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाया करते हैं। इन सभी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है बेटा, वो होता है फ्रॉम। तो यहाँ पर फ्रॉम कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर डी में। तो शी इज सफरिंग फ्रॉम अ बैड थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब बहुत एक भयानक जो गले का इन्फेक्शन है, थ्रोट मतलब गला होता है, तो उसके लिए। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा द बर्गलर गॉट इन ब्लैंक द विंडो। हाँ, यहाँ पर जो है गॉट इन, बर्गलर जो है वो एंटर कर गया था ब्लैंक द विंडो। वैसे तो मेरा मन कर रहा था कि इसको होमवर्क दे दूं, लेकिन अब आ ही गया है तो मैं पढ़ा ही देता हूँ। बताओ आप लोग, और कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करो। लिखा द बर्गलर गॉट इन ब्लैंक द विंडो। अब देखो कह रहा बर्गलर, अब मान लो ये विंडो है, ये खिड़की है, थोड़ी सी मान लो खिड़की टाइप का बना देते हैं, ये मान लो कोई खिड़की है। अब अगर इससे कूद के, बर्गलर मतलब चोर समझ लो, अगर वो अंदर गया होगा तो खिड़की से होकर गया होगा। तो इसके लिए बेटा हम थ्रो लगाते हैं, और थ्रो की 3-4 वर्ड इसके 3-4 जगह पे यूज करते हैं। थ्रो का मतलब होता है से होकर, थ्रो का मतलब होता है से होकर। तो पहला बात ये याद रखो कि अगर कोई चीज 3D है, मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, अगर उससे होकर कोई चीज आगे जाए या उससे होकर कोई चीज गुजर रही है तो थ्रो लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा वहां पर, थ्रो लगाते हैं। दूसरी चीज गो वाया समथिंग, गो वाया समथिंग, से होकर गुजरना, इसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, थ्रो लगाते हैं। और तीसरा बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब क्या भी क्या होता है इसका, अब इसका मतलब से होकर गुजरना नहीं, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। तो अगर इन तीनों का सेंस आए कहीं पर तो हम वहां पर थ्रो लगाते हैं। तो विंडो 3D होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, थ्रो तो विंडो से हो करके वो उधर से गुजरा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करो सभी लोग, फिर देखते हैं कि इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा। लिखा द रेलवे लाइन्स, द रेलवे लाइन रन्स ब्लैंक रिवर एंड रोड। कहाँ कहाँ भाई वो दौड़ती है, रिवर और रोड से, रोड के बीच में। वाह, पीछे बता दिया हूं मैंने इसमें कि बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट बता दिया है, वर्ड बता दिया है, बस आपको आंसर बताना है। और आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि अमंग का प्रयोग हम करते हैं बेटा मोर देन टू के लिए। जब दो से अधिक, इन दोनों की हिंदी मीनिंग होती है बीच में। कहाँ बेटा, दोनों की हिंदी मीनिंग होती है बीच में। और बिटवीन का प्रयोग करते हैं फॉर टू, इसका यूज करते हैं फॉर मोर देन टू, मतलब दो से अधिक के लिए। और इसका यूज किसके लिए करते हैं, फॉर टू, जब दो की बात हो। बिसाइड्स मतलब होता है एडिशनली, बिसाइड्स मतलब क्या होता है, एडिशनली, एडिशनली मतलब होता है के अतिरिक्त, एडिशनली मतलब क्या होता है बेटा, के अतिरिक्त। और अगला लिखा है थ्रो, थ्रो मतलब से होकर। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ बन जाएगा बिटवीन। तो यहाँ पर रन्स वो कहाँ और कहाँ गुजरती है, तो बिटवीन। देखो रिवर और रोड से होकर थोड़े गुजरेगी रेलवे लाइन, तो इनके बीच में। अच्छा, दूसरी बात, थ्रो के साथ एंड का पेयर नहीं आता है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो एंड का पेयर कहाँ आता है, तो एंड का पेयर दो जगह आता है, बोथ और बिटवीन के साथ में ही केवल एंड का पेयर आता है। बोथ और बिटवीन के साथ में हम किसका पेयर लगाते हैं बेटा, एंड का पेयर लगाते हैं। बोथ और बिटवीन के साथ किसका पेयर लगाते हैं बेटा, एंड का पेयर लगाते हैं। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आओ इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर करो। ही वॉज सॉर्न ब्लैंक एज द प्रेसिडेंट, ब्लैंक एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन यस्टरडे। सॉर्न शपथ लेना, तो शॉर्न के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है शॉर्न इन। आपको होगे सर आपने तो बता दिया, आपको याद था, आपको पता था, मैं कैसे जान पाऊंगा।
तो ये बेटा टॉपिक है फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। ये किसका टॉपिक है बेटा? फिक्स्ड प्रीपोजिशन का टॉपिक है। और जहां भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले टॉपिक मिलते हैं वहां हमें ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ मैं पढ़ाऊंगा, कुछ आप पढ़ोगे और अपने आप याद होगा। ये बात आपको कहीं ना कहीं दिमाग में अपने रखनी होगी कि बिना इसके याद नहीं होने वाला। बेटा इस बात को अपने दिल दिमाग में बैठा लो। तो यहाँ पर हम इन लगाएंगे, सॉर इन होता है, ठीक है। जैसे हमें पता है सॉरी, तो सॉरी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है? फॉर। हम लोग बोलते हैं ना सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर दैट। तो ऐसे जैसे सॉरी के साथ फॉर आता है, ऐसे ही सॉर्न के साथ इन आता है बेटा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला है भाई, आई पॉर्ड द मिल्क ब्लैंक द सॉस पैन। बताओ बेटा इसमें क्या आंसर करोगे? आई पॉर्ड द मिल्क। अब देखो यहाँ पर मैं सीधा सा बता देता हूँ, इनसाइड और डाउन का कोई सेंस नहीं है। अब दो ऑप्शन बचे, एक इन बचा एक इनटू बचा। आप लोग बता दो कौन सा फिलअप करोगे, फिर मैं बताता हूँ आपको। कह रहा आई पॉर्ड द मिल्क ब्लैंक द सॉस पैन। सॉस पैन है कोई, उसी में हमने मिल्क को क्या किया? उड़ेल दिया है। सॉस पैन में हमने मिल्क को क्या कर दिया बेटा? उसको उड़ेल दिया है। चलो बताओ इसमें, आई पॉर्ड द मिल्क ब्लैंक द सॉस पैन। अब जब हम मिल्क को सॉस पैन में बेटा उड़ेलेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें मूवमेंट के लिए हम यूज करेंगे, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। तो हम यहाँ पर इनटू यूज करेंगे, इन द सॉस पैन नहीं, हम क्या लिखेंगे? इनटू द सॉस पैन। अगला बताओ, द प्लान टू मीट ब्लैंक 2 and 3 इन द आफ्टरनून। दे प्लान, उन्होंने प्लान किया, वो प्लान करते हैं टू मीट, मिलने के लिए, 2 and 3 इन द आफ्टरनून। अभी पढ़ाया हूं, अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बेटा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? मीट बिटवीन। क्या लिखेंगे बेटा यहां पर? बिटवीन। बिटवीन 2 and 3। अब बिटवीन के साथ ही एंड का पेयर आता है। हाँ, फ्रॉम अगर लिखा होता तो फ्रॉम के साथ में हम 2 का पेयर लगाते हैं। फ्रॉम 2 ऐसे लिखा होता ना, फ्रॉम 2 PM टू 3 PM, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? फ्रॉम 2 PM टू 3 PM। तो जो फ्रॉम आएगा तो हम इसके साथ में 2 लगाते हैं, और अगर बिटवीन आएगा तो बिटवीन के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा? एंड लगाते हैं हमेशा बच्चा, एंड हमेशा लगेगा। जो साथ थोड़ा सा आप लोगों का कम दिख रहा है, जो थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो सेशन को एक बार शेयर करो सभी लोग जबरदस्त तरीके से, और लाइक्स की संख्या को भी थोड़ा सा आप लोग बढ़ाएं, सेशन को शेयर भी करें जरूर। हाँ, ऐसे नहीं काम चलने वाला। देखो हमारे कर्तव्य हैं कि हम आपको पढ़ाएं, सुबह सुबह हम आ जाते हैं पढ़ाने, क्लासेज चलती हैं, वीडियो चलती हैं। अब आपका भी एक कर्तव्य है कि आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, उन तक पहुँचाओ। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा, देयर इज एक्सेप्शन ब्लैंक रूल। अब ये भी फिक्स प्रीपोजिशन की कहानी है। ये भी किसकी कहानी है बेटा? फिक्स प्रीपोजिशन की। ये भी किसकी कहानी है? फिक्स प्रीपोजिशन की। और एक्सेप्शन के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है? एक्सेप्शन के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन बेटा 2 लगता है। तो जो लगता है उसको लगाएंगे हम। तो क्या लगाओगे? बेस्ट ऑप्शन बी वाला। अगला देखो, द वॉइस इज कमिंग ब्लैंक माई अपार्टमेंट। द वॉइस इज कमिंग ब्लैंक माई अपार्टमेंट। अभी जो मेरा अपार्टमेंट है कह रहा वहीं से आवाज आ रही है, और ये माई अपार्टमेंट जो है बेटा ये ओरिजिन को शो करता है। ये किसको शो करता है? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कोई चीज जहां से उत्पत्ति हुई है, किसी चीज की उत्पत्ति जहां से हुई है वही क्या कहलाती है बेटा? ओरिजिन कहलाती है। तो ओरिजिन हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर, तो ओरिजिन के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम। फ्रॉम का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। एक तो ओरिजिन के लिए, मतलब जहां से भी किसी भी चीज की उत्पत्ति हुई हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम। दूसरा हम इसका यूज करते हैं गिवर नेम से पहले, बिफोर गिवर्स नेम। और तीसरा इसका हम एक और यूज कर लेते हैं, एक तो ओरिजिन का हो गया और गिवन। अच्छा, एक और यूज होता है इसका सेपरेशन के लिए। इसका अगला यूज किसके लिए हम करते हैं? सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। आइए 2-3 एग्जांपल हम देते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। भाई जैसे हमने सेंटेंस आप लोग पढ़ते हो, माई फ्रेंड
केम फ्रॉम मुंबई। अब यहां जो हम लिखते हैं कि माई फ्रेंड केम फ्रॉम मुंबई, मेरा मित्र मुंबई से आया था, ये बात हम जो लिखा करते हैं, कई बच्चे तो ये सोचते हैं भाई मुंबई से अलग हो रहा है इसलिए फ्रॉम लगाते हैं। सही बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वो चला कहां से है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, स्टार्टिंग कहां से हुई, वो ओरिजिन है बेटा, तो उसके लिए हमें यहाँ फ्रॉम लगाना होता है। तो ऐसे ही आवाज कहां से आ रही, मेरे अपार्टमेंट से, तो मेरा अपार्टमेंट उसका ओरिजिन है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम। ऐसा कहां लिखा, ऑप्शन नंबर सी, तो ये बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये बिफोर गिवर नेम, जैसे हमने लिख दिया राहुल लेंट मी या राहुल बोरोड सम मनी ब्लैंक कमल। क्या लिखा बेटा, राहुल बोरोड सम मनी ब्लैंक कमल, मतलब राहुल ने कुछ पैसा कमल से लिया है। राहुल ने बेटा कुछ पैसा कमल से लिया, बताओ क्या फिलअप करोगे। राहुल ने कुछ पैसा किससे लिया बेटा, कमल से, तो राहुल सब्जेक्ट हो जाएगा। राहुल क्या है बेटा, सब्जेक्ट। अब राहुल ने पैसा उधार लिया है तो राहुल हो जाएगा रिसीवर। किससे पैसा उधार लिया, कमल से, तो कमल क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, गिवर। गिवर के नेम से पहले हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, तो चुपचाप इसमें हम क्या लगा देंगे, फ्रॉम लगा देंगे। बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जिसपे हमने टिक किया है। चलो आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन लिखा है, कह रहा द स्विच इज ब्लैंक द डोर। आओ समझाता हूं इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। द स्विच इज ब्लैंक द डोर, जो स्विच है बेटा वो दरवाजे के क्या है, टू द डोर, फ्रॉम द डोर, अप द डोर, बाय द डोर। तो देखो, टू द डोर, फ्रॉम द डोर, अप द डोर, दरवाजे के ऊपर है स्विच, इसका कोई सेंस नहीं है। बाय द डोर यहाँ बेहतर ऑप्शन पड़ेगा, और बाय का यूज बेटा हम नियर के सेंस में भी किया करते हैं। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं है, मैं बताया। अगला देखो, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, स्टूड मेन वर्ब हो गई। अब यहां भी, यहां देखो, अमंग द डोर, अब्रॉड द डोर, विथ द डोर, नियर द डोर, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, नियर द डोर, दरवाजे के नजदीक वो खड़ा था। बाकी का ऑप्शन कोई नहीं, यहाँ सेंस नहीं बनेगा। फिलअप तो कर सकते हैं लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि इसका सेंटेंस वो सेंसफुल नहीं होगा। अगला, ही क्लाइम्ड ब्लैंक अ ट्रक, ही यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, और क्लाइम्ड इस सेंटेंस का मेन वर्ब हो गया, ब्लैंक अ ट्रक। अब देखो, ट्रक पर चढ़ना, ट्रक पर चढ़ना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, इसके लिए अबोर्ड यूज करते हैं। जनरली शिप पर चढ़ना या किसी वाहन वगैरह पे चढ़ना, तो सवार होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अबोर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर विथ, बिलो या अमंग को यूज मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि ही टुक हर ब्लैंक दिल्ली। अब ही सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, टुक हो गई मेन वर्ब, हर हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। वह ले गया, किसको, हर को ले गया, कहां ले गया, दिल्ली ले गया बेटा। तो दिल्ली डेस्टिनेशन है, वैसे कैपिटल में होना चाहिए था, तो ये क्या है, डेस्टिनेशन है। ये क्या है बेटा, डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन मतलब जहां किसी का कोई लक्ष्य, जहां किसी को पहुंचना है, तो डेस्टिनेशन के लिए हमेशा हम टू यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम टू लगा देंगे। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। लिखा है ही इज फॉन्ड। देखो बेटा, फॉन्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, फॉन्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑफ लगा करता है, तो हम ऑफ लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर ऑफ की बात छिड़ गई है, तो मैं थोड़े से आपको कुछ दिखा रहा हूँ वर्ड्स। ये जितने भी वर्ड लिखे हैं आप देखो ध्यान से, यहाँ पर अक्यूज्ड, अफ्रेड, एम्बिशियस, कैपेबल, केयरफुल, कॉन्फिडेंट, डिप्राइव्ड, डिजायरस, फॉन्ड, फॉन्ड मतलब प्रेम होना किसी चीज से, लगाव होना, शौक होना, गिल्टी, ग्लैड, होपफुल, इग्नोरेंट, श्योर, इनोसेंट, कॉशियस, कंपोज्ड। अगला, कन्विक्टेड, कन्विक्ट मतलब दोषी, अपराधी, सस्पिशियस, कॉन्सियस, वर्दी, डिवॉइड, टॉलरेंट, एक्विटल, जेलस, लैक, स्कार्सिटी,
पॉसिटी। चलो आप लोग भी बताओ, कमेंट करके आप लोग भी बताओ कि इनके अलावा जो भी आपको याद हो जिनके साथ ऑफ लगता है वो आप लोग भी बताओगे। कॉज, अवेयर, रिमाइंड, वांट, नीड, ऑफ्रेड, ऑफ्रेड ये लिखा हुआ, ठीक है। तो इन सभी के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं, और ये बात हमें ध्यान रखना है। इन सभी के साथ भी हम क्या लगाते हैं बेटा, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये सब वो इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यही सामने से ही मिल गया तो कोई बात नहीं है, सामने से ही मिल गया, सामने से ही सॉल्व करके फिर सामने से ही आगे निकल लेंगे, ठीक है। चलो बताओ बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लिखा हुआ है माधव इज गुड ब्लैंक इंग्लिश। बहुत फेमस सेंटेंस है। गुड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन बेटा क्या आती है, गुड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन एट आती है। तो गुड के साथ में तो हम एट लगा देंगे। गुड कहीं भी लिखा दिखे हम यहाँ गुड एट समथिंग, गुड एट समथिंग, गुड के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, एट। लेकिन अगर यहीं पर एक्सपर्ट लिखा हो, प्रोफिशिएंट, एक्सपीरियंस्ड, स्किल्ड, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, एक्सपीरियंस्ड, स्किल्ड, वेल वर्स्ड, एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट मतलब होता है स्किल्ड, ADEPT एडेप्ट मतलब क्या होता है, स्किल्ड। तो एक्सपर्ट हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया, और एक्सपीरियंस्ड हो गया, स्किल्ड हो गया, वर्स हो गया, और एडेप्ट। इन सभी के साथ में हमेशा हम क्या लगाते हैं बेटा, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, इन। जैसे हमने लिख दिया कि आई एम गुड एट इंग्लिश, लेकिन अगर मैं यहीं एक्सपर्ट लिख दूं तो हो जाएगा आई एम एक्सपर्ट इन इंग्लिश। तो एक्सपर्ट इन इंग्लिश होता है और गुड एट इंग्लिश होता है, ठीक है। एक्सपर्ट के साथ हम इन लगाते हैं, गुड के साथ में हम एट लगाते हैं। क्लियर है मेरी बात। चलो आओ बढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लेना। एक्सपर्ट मतलब होता है कुशल किसी मामले का, जानकार, प्रोफिशिएंट, एक्सपीरियंस, स्किल्ड, वेल वर्स्ड, एडेप्ट, सभी सिनोनिम्स लिखे हैं बेटा, ठीक है। और इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द फर्म हैज बीन डीलिंग ब्लैंक लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। बताओ आप लोग, बोलो यहाँ क्या फिलअप करोगे। द फर्म हैज बीन डीलिंग ब्लैंक लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। बताओ बेटा, बोलो बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। द फर्म हैज बीन डीलिंग, देखो चलो आप लोग बता लिए, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो एक वर्ड है डील। डील शब्द का, डील और ट्रेड ये दोनों शब्द एक साथ ही हैं। डील और ट्रेड ये दोनों को मैं एक साथ ही डिस्कस कर रहा हूं, डील और ट्रेड को। देखो डील या ट्रेड के बाद में अगर हम पर्सन से किसी से डील कर रहे हैं तो हम विथ लगाते हैं, और अगर थिंग्स की बात की जाए तो हम वहां पर इन लगाते हैं। पर्सन की बात की जाए तो हम क्या लगाते हैं बेटा, विथ लगाते हैं, और अगर वहां पर थिंग्स की बात कर दी जाए तो हम वहां पर क्या लगा देते हैं, इन लगाते हैं। समझ में आई? क्या समझ में आई? कुछ नहीं। अब आओ सुनो मेरी बात को। देखो सिंपल सी बात मैं ये कर रहा हूं कि भाई अगर कहीं पर व्यापार करने वाला सेंस है, अगर आपने कहीं लिखा डील इन, तो डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। डील इन का मतलब होता है बेटा व्यापार करना। कहीं भी लिखोगे अगर डील इन, तो डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। अब व्यापार करना इसको छोड़ करके बाकी हर जगह पर हम डील के साथ हमेशा विथ लगाते हैं। व्यापार करना इस चीज को छोड़कर बाकी सभी जगहों पे डील के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, विथ शब्द को यूज किया करते हैं। तो डील विथ हम वहां पर यूज करते हैं। देखो तो लिखा द फर्म, ये हो गई सेंटेंस का सब्जेक्ट, हैज बीन डीलिंग ब्लैंक लग्जरी गुड। तो यहाँ पर इसका मतलब जो फर्म है लग्जरी गुड का व्यापार करता है, मतलब खरीदना बेचना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इन लिख देंगे। लेकिन अगर मान लो यही सेंटेंस ऐसा लिखा होता है,
कि दिस बुक डील्स ब्लैंक द बर्निंग प्रॉब्लम इन द कंट्री। क्या लिखा है? बर्निंग प्रॉब्लम इन द कंट्री। दिस बुक डील्स ब्लैंक द बर्निंग प्रॉब्लम इन द कंट्री। तो ये जो बुक है बेटा, अब अगर आपने यहाँ इन लिखा, अगर मान लो आपने यहाँ इन लिखा, मान लो मैं लिख देता हूँ इन, तो अगर आप यहाँ पर इन लिखोगे इसका मतलब हो जाएगा जो बुक है वो बर्निंग प्रॉब्लम का व्यापार करती है, मतलब बर्निंग प्रॉब्लम को खरीदती बेचती है। इसका मतलब ये बर्निंग प्रॉब्लम को खरीदती बेचती है, जबकि आपको पता है कि जो बुक है बेटा वो बर्निंग प्रॉब्लम को खरीदने बेचने का काम नहीं करेगी। ये जो बुक है बर्निंग प्रॉब्लम को, क्या बुक किसी चीज को खरीद बेच सकती है? नहीं नहीं नहीं। तो बुक किसी चीज को खरीद बेच नहीं सकती। इसका मतलब ये है बेटा, ये जो बुक है वो व्यापार नहीं करती, इसका मतलब वो डील करती है, मतलब जो समस्याएं उसके बारे में वो बताती है। तो यही मैंने आपको सिखाया कि व्यापार करना, इसको छोड़कर बाकी हर जगह हम डील के साथ विथ नहीं, डील के साथ इन लगाएंगे। आई बात समझ में? अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है माई फादर लिव्स ब्लैंक दिल्ली। तो अब दिल्ली में रहते हैं मेरे पिताजी, बताओ बेटा ऑप्शन बोलो आप लोग। माई फादर लिव्स ब्लैंक दिल्ली, यहां पर हम कौन सा ऑप्शन फिलअप करेंगे? चलो भाई बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन फिलअप करेंगे? लिखा माई फादर लिव्स ब्लैंक दिल्ली। अब देखो माई फादर क्या हो जाएगा भाई? सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। माई फादर क्या हो जाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। लिप्स यहां पर क्या हो जाएगी? मीन वर्ब। ब्लैंक दिल्ली। अब देखो यहां पर हम लिखेंगे इन, क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे, लेकिन क्यों लिखेंगे आओ मैं बताता हूं। देखो एट का प्रयोग हम लोकेशन को शो करने के लिए करते हैं। लोकेशन का मतलब कोई पॉइंट ऑफ प्लेस। इनसाइड कैंसिल, ऑन का भी प्रयोग कैंसिल। अब देखो यहां पर लिखा इन दिल्ली, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इन का हम एक तो यूज करते हैं एरिया ऑफ बिगर प्लेस, बड़े स्थान के लिए, या एरिया ऑफ रीजन, मतलब किसी घिरे क्षेत्र के लिए हम उसके लिए, बड़े स्थान के लिए इन लगाते हैं। और अगले क्वेश्चन पे आओ। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी ब्लैंक टू हिज सन्स। अब देखो यहां पर सन्स लिखा हुआ है, तो अमंग टू हिज सन्स, बिटवीन, विथ टू हिज सन्स, इन टू हिज सन्स। देखो यहां पर एक्चुअल में जो टू है ये नहीं होना चाहिए था, यहां पर ये जो टू है ये नहीं होना चाहिए था, ये ऑप्शन का होगा। तो यहाँ पर लिखा ही डिवाइडेड ही प्रॉपर्टी, तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा बेटा? अमंग हिज सन्स, मतलब उसने अपने सन्स के बीच में प्रॉपर्टी को बेच दिया, बांट दिया। अगले सेंटेंस पर हम आते हैं। अगला हमारा लिखा हुआ है शी इज एंग्री। देखो क्वेश्चन आप आंसर करो फिर मैं समझाता हूँ। टू है, एट है, विथ है, फ्रॉम है। ऑप्शन देख लिया होगा, मैं समझाता हूँ। अब देखो एंग्री, अनॉयड, vexed, irritated, exasperated। अगर इनमें से कोई भी वर्ब लिख करके आए सेंटेंस में और इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन आए तो हम प्रीपोजिशन विथ लगाते हैं बेटा, और अगर थिंग्स आए तो हम प्रीपोजिशन एट लगाया करते हैं। थिंग्स आए तो क्या लगाते हैं? एट। तो लिखा है शी इज एंग्री। अब योर मिस बिहेवियर, आपका बुरा व्यवहार, ये किस में आएगा? पर्सन में आएगा कि थिंग्स में? तो बुरा व्यवहार पर्सन नहीं थिंग्स में आएगा, तो हमें क्या लिखना होगा? एट। बेस्ट ऑप्शन कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला लिखा हुआ है वी आर अकाउंटेबल ब्लैंक गॉड ब्लैंक आर एक्शन। देखो अकाउंटेबल, चलो आप लोग तब तक आंसर करो। रिस्पॉन्सिबल, ग्रेटफुल, थैंकफुल,
ग्रेटफुल, थैंकफुल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ग्रेटफुल, थैंकफुल, obliged, नो, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ग्रेटफुल, थैंकफुल, obliged, नो, आंसरेबल। इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सन आए तो हम वहां पर टू लगाया करते हैं, और अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में बेटा थिंग्स आए तो हम उसके लिए फॉर लगाया करते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो लिखा वी आर अकाउंटेबल ब्लैंक गॉड। अब गॉड को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं बेटा, पर्सन वाले में रखते हैं, तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा? टू लिखना होगा। आर एक्शंस, हमारे जो कार्य हैं, तो उसको हम थिंग्स में रखा करते हैं, थिंग्स के लिए क्या लगाओगे? फॉर। तो ऐसा कहाँ लिखा? टू और फॉर? बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला देखो, हरी किल्ड द स्नेक ब्लैंक अ स्टिक। देखो अ स्टिक, अगर किसी सेंटेंस में वेपन, इक्विपमेंट या टूल, इनमें से किसी को भी एक्सप्रेस किया गया हो तो इन सभी के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं बेटा? विथ लगाते हैं। वेपन, इक्विपमेंट और टूल, इन सभी के लिए हम क्या लगाते हैं? विथ लगाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विथ अ स्टिक। विथ अ स्टिक। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो बाई वगैरह अगर लिखा होता है, जैसे बहुत अधिकतर बच्चे मैं देख रहा हूँ बाई भी यहाँ पर टिक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा वुड यू केयर। भाई केयर के साथ में हम हमेशा ऑफ ही लगाते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन केयर ऑफ होता है, पीछे ही लिखाया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी बार बार यहाँ से आता है, एग्जाम में भी बार बार यहाँ क्वेश्चन आता है। चलो अगला बताओ। अगला है बेटा शी सेट हेयर ब्लैंक 8 o'clock। सभी बताओ पढ़ा चुका हूं, सभी बताओ पढ़ा चुका हूं। शी सेट हेयर ब्लैंक 8 o'clock, इन 8 o'clock, beside 8 o'clock, till 8 o'clock और besides 8 o'clock। बोलो। चलो देखो यहां पर इन बिसाइड मतलब होता है नियर के सेंस में हम इसको यूज करते हैं, बगल या नजदीक के सेंस में यूज करते हैं, ये हो गया। और बिसाइड्स मतलब होता है एडिशनली, एडिशनली मतलब होता है के अतिरिक्त। एडिशनली मतलब क्या होता है बेटा? के अतिरिक्त। ये दो लिखा है, तो इन दोनों का तो कोई सेंस नहीं है, तो वो यहाँ बैठी थी टिल 8 o'clock, मतलब 8 बजे तक। अब बहुत सारे यहाँ पर हम फिलअप कर सकते हैं ऑप्शंस, लेकिन हमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी ही मिल रहा है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है रबी इज मैरिड। ये होमवर्क दूंगा आपको मैं, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये हमारा होमवर्क है बेटा, इसको तुम्हें घर से फिलअप करना है। इसको जो है एक आध ऑप्शन में इसमें और डाल देता हूँ, नहीं ठीक है, एक ऐसा ही लिखा हुआ है, ऑप्शन सही है। ये आपको होमवर्क में देता हूँ, इसको घर से, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, परेशान मत हो, ये बस होमवर्क दे दिया हूँ। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई यहाँ पर क्या फिलअप करें। इवन कि ऑनलाइन जो उनको मटेरियल कुछ मिलता है बुक्स वगैरह, वहाँ से भी वो कंफ्यूज होते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको दे दिया है। तो आप लोगों को इसको घर से सॉल्व करना है, और सभी को, मतलब ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना, और आंसर सभी को करना है, ये नहीं कि चलो इसमें बताओ, बोलो बोलो बोलो।
चलो लिखा हुआ ही किल्ड हिमसेल्फ ब्लैंक और टेबल नाइफ, तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। ही किल्ड, ये क्या हो जाएगी, किल्ड मेन वर्ब, हिमसेल्फ उसने खुद को किल कर लिया, ब्लैंक अ टेबल नाइफ। अब ये जो और टेबल नाइफ लिखा हुआ है बेटा, ये क्या है, वेपन, ये क्या है, वेपन। और वेपन, इक्विपमेंट, टूल, इन सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं, विथ यूज करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ बी बनेगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है शी इज नॉट वेल, शी इज नॉट वेल, शी ऑफन शफर्स ब्लैंक वेरी बैड हेडेक, तो शफर के साथ अभी पीछे ही पढ़ाया हूं कि शफर के साथ में सॉरी क्या लिखेंगे, फ्रॉम। सफर के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है बेटा, फ्रॉम आता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, लिखा ही मेड ब्लैंक हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी, उसने मतलब मे, अब इसको मेकअप के लिए यूज करते हैं, तो ही मेड अप होना चाहिए, मतलब प्रिपेयर, उसने अपना माइंड प्रिपेयर किया कि भाई वो नहीं जाएगा पार्टी में, तो यहाँ ये फिक्स है, इसको आपको समझना होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, लिखा आई बॉट दिस बुक ब्लैंक 50 रुपीज। अब देखो फिर वही है ना कि भाई उसको कितने की बुक पड़ी है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 50 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। बातचीत में भी आप देखते होंगे या कभी कभार हॉलीवुड मूवीज वगैरह आप देखो तो, या इंग्लिश कोई भी मूवी देखो तो बोलते हैं ना फॉर 50 रुपीज, या ऐसे बातचीत में आप मॉल वगैरह में भी जाओगे आजकल तो वहां भी फॉर 50 रुपीज बोलते हैं। अगला है भाई द बुक, ये क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो द बुक इज ब्लैंक द टेबल। अब देखो जो बुक है, जैसे मान लीजिए कि ये रिमोट है एसी का, ये क्या है, एसी का रिमोट है। अब मान लीजिए इसको मैंने अपने हाथ पे रखा, तो ये हो गई हमारे हाथ की सरफेस, और सतह से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं उसके लिए हमेशा ऑन लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, ऑन लगाते हैं, तो हमें क्या लिखना होगा, ऑन। तो ऑन का यूज कहां कहां करते हैं, बिफोर, बिफोर सरफेस हैविंग थिंग्स, बिफोर सरफेस हैविंग थिंग्स, सतह से जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए। दूसरा हम ऑन का प्रयोग कहां करेंगे, फेस्टिवल के लिए, ओकेजन के लिए, डे के लिए और डेट, इन सभी के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन। और बाकी तो फिक्स प्रीपोजिशन है जहां हम ऑन लगाते हैं, उसको हम भी अभी आगे के सेशन में भी देखेंगे। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑन। अगला लिखा आई केम द डे ब्लैंक यस्टरडे, बोलो भाई इसमें तो मुझे लगता है कि एरर की कोई गुंजाइश नहीं है, तो सभी बच्चे इसमें आंसर करो। आई केम द डे ब्लैंक यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बाई यस्टरडे, ऑन यस्टरडे, इन यस्टरडे। और मजेदार ये क्वेश्चन तब बनता जब यहाँ पर एक ऑप्शन बनता नो प्रीपोजिशन का। क्यों, क्योंकि देखो रूल ये कहता है कि बेटा अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं भी एडवर्ब लिखा है तो एडवर्ब से पहले नो प्रीपोजिशन, एडवर्ब से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। अगर आपने एडवर्ब से पहले कोई प्रीपोजिशन लगाया तो फिर वो गलत माना जाता है। एडवर्ब से पहले अगर आपने कोई प्रीपोजिशन लगाया तो वो क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो वैसे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा फ्रेज है द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब आज, ये टुडे हो गया, इसके जस्ट पहले डे वाला, पहले वाला डे यस्टरडे हो गया, और बिफोर यस्टरडे इसके जो पहले वाला दिन होगा इसको बेक करने के लिए हम यूज करते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब बीते हुए कल में परसों, ये कहते हैं परसों में गया हुआ था, परसों में जाऊंगा, तो द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले पर हम आते हैं, लिखा है अगले पर हम आते हैं ही इज फॉन्ड ऑफ, अच्छा ये तो हो चुका है। तो ये था हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ बेटा, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये है हमारा होमवर्क, ये है हमारा होमवर्क, और ये जो हमारा होमवर्क है बेटा इसको सभी बच्चों को यहाँ पर आंसर जरूर करना है। जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हो आंसर जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट आपको करना है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में एक और नए प्यारे सेशन के साथ में। जय हिंद सभी को।